दोस्तों नमस्कार। जब हम सर्दी से परेशान हो जाते हैं तो प्राकृतिक गर्मी को ले आती है। जब हम गर्मी से परेशान होते हैं तो प्राकृतिक बरसात को ले आती है। जब हम बरसात से परेशान होते हैं तो फिर प्राकृतिक सर्दी को ले आती है। तो ये किसका काम है? ये प्राकृतिक का काम है। इसीलिए प्राकृतिक का सबसे बड़ा नाम है। तो आज का टॉपिक है दोस्तों कि प्रेयर हमारा मनोबल कैसे बढ़ाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, कभी कभी आदमी के जीवन में ऐसी सिचुएशन परिस्थिति आती है कि आदमी को बार बार विचार करना पड़ता है। मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ लगभग 65 या 66 के आसपास की। तो हम स्कूल जाते थे तो हमारा स्कूल लगभग 10 किलोमीटर पड़ता था। तो स्कूल जाने वाले हम कुल 3 बच्चे थे। तो हमारे रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता था। तो उसमें कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर हम नहीं पढ़ रहे तो फिर दूसरे ही क्यों पढ़ें। तो इसलिए वो पढ़ने वालों के काम में रोक लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमें उस टाइम पर, हम जब स्कूल जाते थे तो हमें वो ऐसे डराते थे कि कोई आदमी ऊपर से उतरेगा और वो तुम्हें पकड़ के ले जाएगा। इस तरह से वो डर लगाते थे। और फिर कहते थे कि जो शमशान घाट के पास को जाता है उसको कुछ परेशान करता है, कोई ऐसी चीज़ उसको माइंड हो जाती है जो परेशान होता है। लेकिन अब हमने फिर सोचा फिर क्या, स्कूल छोड़ दें। तो अपना जो एम है, जो अपना लक्ष्य है, उसको हम कैंसिल कर दें। तो भाइयों बहनों, तो मैं तब से प्रेयर का अपना रूल अपना रखा है और मैं तब से ही रोज़ प्रेयर करने लगा। तो उससे प्रेयर से मुझे क्या मिला? जो आदमी कहते थे कि भाई कोई आदमी ऊपर से उतरते हैं और वो आदमी को उठा ले जाते हैं, मैंने कहा देखो ऐसा है, कोई भी ऐसी चीज़ है, आदमी का लगभग 70-80 किलो वजन होता है कि वो ऑटोमेटिक ही ऊपर उठ जाए, ये सब बेकार की बातें हैं। नंबर 1। और नंबर 2, तो हमने जब प्रेयर करे तो उसमें हमें आंसर मिला कि आप जो है अपने माइंड में प्रकृति का ध्यान करते रहो, आपको कुछ नहीं होगा। तो हमारा ये अपना टूट विश्वास बन गया और हम अपना वहीं शमशान के घाट के आसपास को रोज आते रहे, जाते रहे और अपनी बड़े शौक से और खुशी से अपनी हमने पढ़ाई पूरी की और हमें उसमें कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं आई। एक हमारा दोस्त था, उसको कुछ परेशानी आई तो उसने फिर हमारे से पूछा कि आप क्या करते हैं श्रीमान जी, आप जो टेंशन फ्री रहते हैं, आपको कोई आज तक दिक्कत नहीं आई। तो मैंने उनसे कहा देखो हम रोज़ प्रेयर करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रेयर के रूल, कोई स्पेशल ड्रेस कोई नहीं, कोई बाल छोटे या बड़े कोई आवश्यकता नहीं है, कोई निश्चित जगह कि वहीं पर करनी, कोई ऐसा कोई प्राकृतिक ने कोई ऐसा रूल नहीं बनाया। प्राकृतिक का तो रूल ये है कि जो आप उसकी प्रेयर कर रहे हैं वो आप खुश होके करें, अपने मन से करें, उसको बोझ ना समझें, उसका किसी को आदेश ना समझें। उसको ये समझे कि भाई जो मैं प्रकृति की सेवा कर रहा हूँ वो अपनी खुशी से कर रहा हूँ, वो किसी के दबाव में आके नहीं कर रहा हूँ। तो वही प्रकृति एक्सेप्ट करेगी। दूसरी,
बात यह है हमारा अपना, तब से हमने रूल बना रखा रोज डेली नहाना धोना और अपने कपड़े रोज चेंज करने, अपनी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा। बाकी मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई विशेष ड्रेस पहनने से ही भगवान मिलता है, तो मैं ऐसी बातों को महत्व नहीं देता, या कोई बाल छोटे या बड़े होने से कोई भगवान मिलता है, तो इस बातों को मैं कुछ ज़्यादा सही नहीं मानता हूँ। मैं तो जो अपना मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा अपना अनुभव है, वो ये है कि प्रकृति की जो सेवा है वो अपने मन से करनी चाहिए और खुश होकर करनी चाहिए, ना कि किसी दुखी मन से या किसी के दबाव में आके, या फिर ये सोचना कि भाई ये तो मुझे काम करना ही पड़ेगा, ये तो मुझे काम मेरे ऊपर लाद दिया गया है या मुझे थोप दिया गया है। तो ऐसा आप करेंगे तो फिर आपको प्रकृति का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आप प्रकृति के लिए चाहे 5 मिनट भी लगा दो सुबह मॉर्निंग टाइम में, वही आपके लिए जीवन में काफ़ी लाभदायक होगा और आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपका जीवन सुखदायी होगा। तो दोस्तों, मेरे ये विचार आपको कुछ अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।